पायलट हैं जिनमें 264 ऐसे पायलट हैं जिनके लाइसेंस जारी थे, तो कल तक तो ये नहीं हो सकता था। ये कैसे हो गया? यानी कि आपकी मर्जी के बगैर कैसे हो गया? आपने इतने पायलट भर्ती किए हुए हैं और उन पायलट्स को भर्ती करके आपने सारा निजाम था वो तलपट करके रख दिया था। आप लोगों की जिंदगियां हाथ में दे रहे हैं। क्या ट्रक का ड्राइवर भी होता है तो उसको भी लाइसेंस देते हुए आदमी सोचता है कि ये स्टीयरिंग संभाल सकेगा? सर हमारे 90% जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो ऐसे ही दिए जाते हैं। नहीं, ऐसे वो तो गुलाम सरवर ने कहा, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात थी, पहली बात तो उन्होंने पायलट से बात भी की है। पहली बात उन्होंने की है कि इस हादसे में असल वाकया हुआ क्या। अच्छा, वाकया क्या हुआ? वाकया वो ये था कि वो जब 10 नॉटिकल माइल की दूरी पे था तो उसे नीचा होना चाहिए, तो वो बहुत ऊंचा था और उस वक्त उसने पहिए खोले। हाँ। जैसे व्हील्स हम कहते होते हैं वो खोले, और जब 5 नॉटिकल माइल पे आया उसने व्हील बंद कर दिए। वो क्या था कंफ्यूज, उसने जब बंद किए होंगे गालमन वो सोच रहा होगा कि मैं खोल रहा हूं। उसने ये ऐसा क्यों किया? जहनी कैफियत क्या थी? कैसे वो ये हुआ कि पहले उसने खोले फिर बंद किए? अच्छा, फिर जब लैंड कर रहा है तो आपके टावर ने भी उसको नहीं कहा कि तुम्हारे पहिए बंद है। और जब उसने लैंड किया आके तो इंजन टकराए, उस पर उनको नहीं रोका गया कि अब तुमने यह जो लैंड कर रही है इसी को लैंड करना है। उसने दोबारा उसको फ्लाइट को लिया, जिसके नीचे के तौर पर इंजन थे वो जो कि टकरा चुके थे, डैमेज हो चुके थे, वो फेल हो गए, नाकाम हो गए। और फिर गलत तौर पर आके वो इसमें आपका जो टावर है उसने देखा ही नहीं। पायलट की तो ये है कि वो उनके बारे में ये है कि वो बहुत फ्लाइट्स कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? जरूरतमंद तो करता ही है, कुछ ज्यादा अलाउंस मिलते हैं। फिर ये था कि जो वहां कहा गया कि वो कोरोना के बारे में बातें कर रहे थे अंदर। क्यों कर रहे थे? परेशान थे, परेशानी की हालत में अगर आपने फ्लाइट उसको दे दी, आपने चेक नहीं किया अपने पायलट्स की जहनी कैफियत को, देखा नहीं और उनको फ्लाइट दे दी। तजर्बाकार पायलट थे, लेकिन इस मुश्किल में इस वक्त से उनको जो दिक्कत जिससे गुजरे थे उस आपको अंदाजा नहीं था। लाइसेंस आपने बहुत से पायलट्स को जारी दिए हुए, उनकी जगह और लोगों ने बैठ के इम्तिहान दिए हुए। 262 जो कमर्शियल पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली हैं, और उनमें से ये कहते हैं कि पीआईए के 150 पायलट हैं 400 में से जो जाली हैं। सर गुलाम सरवर ने आज क्या कहा पायलट्स के बारे में, पहले वो सुनवा लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हुआ जिसमें 99 पैसेंजर सवार थे। 8 उनमें से केबिन क्रू और कॉकपिट क्रू के लोग भी थे। मासवाए 2 के जो कि खुशकिस्मत तरीन अशखास थे जिनकी जाने अल्लाह ने महफूज रखी, वो सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 97 की शहादतें हुई। क्या जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से ये पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान मर्ज वजूद पे आने से 72 साल हो चुके हैं। इन 72 सालों में 12 वाकयात हुए और इन 12 वाकयात की कभी भी बर वक्त ना कोई इंक्वायरी हुई, ना उसकी रिपोर्ट आई, ना पब्लिक हुई, ना लोग जान सके कि इस हादसे की वजूहात क्या थी। जी सर, कह रहे हैं इंक्वायरी नहीं आई अभी तक। अच्छा, ये असल में देखिए सूरत हाल ये है कि मैंने एक तो लोगों से जिक्र भी किया, लेकिन लोग इसमें एहतियात बरत रहे हैं। वो कहते हैं मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है, ये अबूरी रिपोर्ट है, आरजी रिपोर्ट है। और पुरानी रिपोर्टें भी तो भी नहीं आई ना जी। बोजा लैंड की जिसमें जुनैद जमशेद गया था और वो पुरानी एयर ब्लू की गिलगित के करीब हादसों का शिकार हुए थे कुछ, वो पीआईए के अलग हैं, दूसरी एयरलाइंस के भी हैं। दुनिया में यानी कि जो एमरेट्स है हमने बनाई है, उसका पूरी लाइफ में एक हादसा है, वो भी कुछ में जाने नुकसान नहीं है। वो लैंड करते हुए कुछ टकराया या कुछ वाकया हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आखिर हमारे क्यों होते हैं? क्या सिर्फ यही वजह है कि पायलट्स हमने उन्होंने कहा कि 9 पायलट्स तो ऐसे थे जो रो पड़े और कहा हमें माफ कर दें, गलती हुई, यानी उन्होंने इतराफ जुर्म भी किया। ये एक छोटा जुर्म नहीं है कि आप एयरलाइन चला रहे हैं और आप जिनके हाथ में लोगों की जिंदगियां दी हुई है, हवाओं में जिनको उड़ा दिया आपने, वो उनके लाइसेंस जारी हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो आज से 31-32 साल पहले पीआई में इंजीनियर थे और छोड़ के फिर एमिरेट्स में गए। वो कहते हैं कि जब मैं जा रहा था
तो जिस शक्ल सूरत के लोग पायलट बन के आते थे मुझे यकीन नहीं था। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि इस एयरलाइन के खास तौर पर कराची में होने का बहुत नुकसान हुआ है। MKM और पीपल्स पार्टी ने बिलखुसूस ऐसी सियासत की है जिसका इंतहा नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने भी की होगी, जमात इस्लामी ने भी की होगी, लेकिन इन दो जमातों ने तो 5-5-600 लोग जो थे वो भर्ती कराए। अच्छा, पायलट्स के सिलसिले में ये वो भुट्टो साहब के बात में मशहूर था कि लाड़काना में एक वो था ट्यूबवेल ऑपरेटर, उसको असिस्टेंट इंजीनियर लगवा दिया। सही। तो ये बगैर क्वालिफिकेशन के लोगों को नौकरियां देने का टेंडेंसी जिन पार्टियों में है उन्होंने जुल्म किया इस मुल्क में। PIE को तबाह, PIE का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नंबर 1 था, बेहतरीन, कोई शक नहीं था, उनका जो मेयार था वो तबाह कर दिया आपने। वो PIE के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को शिफ्ट करना चाहते थे इस्लामाबाद, हंगामा कर दिया, सियासी मसला बना दिया। अरे भाई अदारे चलाने तो सियासत को छोड़ना पड़े। कि 264 लोग हैं, आप मालूम कर लीजिए इनके पीछे सियासतदानों का हाथ होगा। सियासतदानों का हाथ नहीं होगा तो उन लोगों का हाथ होगा जिनको हम बासर लोग कहते हैं। ये कौन होते हैं बासर लोग? ये की कोई मजाक है कि आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं? आप उनकी ना डिग्रियां असली है ना उनके लाइसेंस कारामद है, उनको आपने लाइसेंस दिया हुआ हाथ में पकड़ा दिया है। ऐसी तमाम चीजों का इंकशाफ हादसात के बाद होता है। जी हाँ, अब ये है कि ये ऑटो पायलट पे था। ऑटो पायलट का मतलब होता है कि ये लैंड करना होगा तो खुद ही लैंड कर जाएगा। ऑटो लैंडिंग, ऑटो पायलट पे होता है, ऑटो लैंडिंग भी वो कर जाएगा। अगर फ्लाई करना है तो रूट की तलाश करता हो चला जाएगा। हुआ क्या कि उसने उसको मैनुअल कर दिया और मैनुअल करने के बाद उसका जो निकला था वो उसके बाद वो कर नहीं सके। उन्होंने पहिया खोले, पहिए बंद कर दिए। इनको टावर वालों को नजर नहीं आया पायलट की कैफियत क्या थी। ये आपका मालूम कितनी फ्लाइट्स करवाई हैं आपने उससे? वो फ्लाइट करने को तैयार हो जाता है, वो कहते हैं कि लोग तैयार नहीं थे। ये एक तो पाल्पा वाले जो हैं इनके पायलट एसोसिएशन वो रोज हड़ताल कर देते हैं। ये मौका है कि उनको लेकर धाड़ा दिया जाए कि ये जो जाली डिग्रियों लाइसेंस वाले लोग थे तुम इनकी हमायत कैसे करते थे? उन्हीं की वोटों सेलेक्ट होकर तुम बनते हो और तकरीरें करते हो कि पायलटों का नुमाइंदा होना चाहिए। ये पता चल गया नुमाइंदे ये होते हैं। ये कौम के साथ जो है उनकी जिंदगी और जानों से खेलने की बात है। ये सिर्फ बैड गवर्नेंस की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल एक ऐसा फ्रॉड है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और अभी तक इसकी खबर क्यों नहीं हुई? ये कैसे चलता जा रहा है भाई? इतने बड़े नुकसान के बाद अगर आप अच्छा इस पे बहस होती है जी आप सरबराह को जाके गलत ले आए, आप PF से ले आए, एयरफोर्स से ले आए। एयरफोर्स को क्या पता कमर्शियल फ्लाइट क्या होती है? कमर्शियल पायलट ये होते हैं जो आपने किया हुआ है। इस मुल्क सत्यानाश करके रख दिया आपने, एयरलाइन को तबाह करके रख दिया है, जो इस इलाके की बेहतरीन एयरलाइन थी, जो हमारी पहचान थी, पाकिस्तान की अलामत थी, परचम बरदार जिसे कहते हैं, फ्लैग हमारा लेके उड़ती थी, उसको आपने ये हाल पे पहुंचा दिया जी। और लोगों की जिंदगियों से खेलने के मतलब है, ये अच्छी बात नहीं कर सकते। सर इसके अलावा सुने कि जराये के मुताबिक 1.5 साल में कोई भी फ्लाइट ऑपरेट ना करने वाले पायलट्स जो हैं वो तनख्वाहें लेते रहे हैं। एक खातून पायलट का कहा गया कि जो बैरून मुल्क मुलाजमत के साथ PIA से तनख्वाह लेने का भी इंकशाफ हुआ है। हाँ, यानी मुलाजमत गैर मुल्क में कर रही है, तनख्वाह PIA से ले दी पायलट की। पता नहीं उसका लाइसेंस क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चला होगा। यानी फेवर करते हैं, मालूम किया जाए ना उस खातून को ये फेवर किसने दिलाई है। मालूम तो करना चाहिए ना क्या हो रहा है इन एयरलाइनों में। केबिन क्रू देखिए आप, केबिन क्रू तो अपनी जगह होता है, एयर होस्टेस और स्टूवर्ड वगैरह, लेकिन जो कारपेट क्रू है सही जो हमारे फ्लाइट में होते हैं इंजीनियर या ये लोग, इनकी तो आप सिलेक्शन जो है सोच समझ के करें। इनके साथ तो आप मजाक नहीं करें ना जी। आपने जिसने खाना सर्व करना है उसमें तो आप ऊंच नीच कर सकते हैं। एयर होस्टेस सिलेक्शन में आप गड़बड़ कर सकते हैं और करते रहते हैं। और क्यों करते रहते हैं ये भी दुनिया को पता है, लेकिन उसको तो नहीं आप करें ना। जो जिसने जहाज चलाना है, जिसने लेके चलना है, खुदा का खौफ करें। उसकी अपनी जान भी खतरे में होती है। जी हाँ, उसकी जान होती है। वो मुजाज होता है जो ओके पायलट बन गए। जहाजों के जो बहरी जहाज होते हैं उसमें जो कैप्टन होता है बड़ी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनकी भी ट्रेनिंग होती है। पायलट को आसमानों में उड़ता हुआ जहां कोई आपका यानी बेजारो मददगार होते हैं, स्वाया आप उसकी सलाहियतों पर एतबार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ 2 बंदे बच्चे हैं, वो भी कुदरत ने बचा दिए। यानी एक ही उसमें बताया कि कुर्सी एडजेक्ट होकर बाहर आई, एक फ्लोर पे गिरी, वहां से उछली, दूसरे फ्लोर पे गई, दूसरे फ्लोर, तीसरे पहले फ्लोर पे आई,
वहां से उनको रेस्क्यू किया गया। सर यहाँ पे कोई रिक्शा कोई मोटरसाइकिल चला रहा हो ना लाइसेंस के बगैर तो उसका चालान कर दिया जाता है, वहाँ पूरी ये बस चलाई जा रही होती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये एयरबस चलाई जा रही है, जम्बू त्यारे चलाए जा रहे हैं और बहुत सी बातें होती हैं। हो सकता है कि उनके पायलट सही होते होंगे, लेकिन इस हद तक जो बात को पहुंचाना जो है ना बड़ा ही खतरनाक बात है। मैं यही कह सकता हूँ। सर यहाँ पे ब्रेक लेनी है मुझे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि लाहौर के 7 इलाके आज रात 12 बजे मुकम्मल सील करने का हुक्म दे दिया गया है। इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।